हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम थ्रू इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। सबसे पहले करेंगे आज ये दो मेथड्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड। 6 मार्क का क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। ये सारे क्वेश्चंस इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें से जितने भी टाइप्स मैं करा सकता हूं आपको कराऊंगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे वैल्यू एडेड मेथड। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ दो मेथड, क्योंकि इसका क्वेश्चन एक साथ आता है। इनकम एक्सपेंडिचर मिला के क्वेश्चन बनता है 6 मार्क्स का, जो कि एक साथ आते हैं ज्यादातर। तो इनकम एक्सपेंडिचर मेथड, दोनों के दोनों मेथड आज हम करेंगे। सबसे पहले इनकम मेथड, उसके कुछ क्वेश्चंस, उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड, फिर उसके कुछ। फिर आप प्रैक्टिस करना इनकम एक्सपेंडिचर की आराम से, जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चंस कर। उसके बाद आएंगे हम वैल्यू एडेड मेथड पे, कोई जल्दबाजी नहीं। तो बेटा वैल्यू एडेड मेथड तो हमारा बिल्कुल लास्ट में होगा। इनकम एक्सपेंडिचर मेथड हो या वैल्यू एडेड मेथड हो, तीनों ही मेथड को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको आना चाहिए बेटा कन्वर्जन। हमने 8 बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम पढ़े थे दोस्तों। 8 बेसिक एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, जहां पे आपने सीखा था कि जीडीपी एमपी, उसके अलावा 7 एग्रीगेट और थे बेटा। जीडीपी एफसी, उसके अलावा एनडीपी एमपी, उसके अलावा एनडीपी एफसी। ये 4 आपके डोमेस्टिक एग्रीगेट्स और 4 आपके नेशनल एग्रीगेट्स थे बेटा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट एंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके अलावा आपने पढ़ा था ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इन 8 एग्रीगेट्स को आपस में कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए दोस्तों। किसी भी एग्रीगेट को किसी भी एग्रीगेट से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन के बिना आप इनकम एक्सपेंडिचर मेथड हो या वैल्यू एडेड हो, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम जो है, इसको करने में बहुत प्रॉब्लम आती है बेटा। तो सबसे पहले आपको कन्वर्जन आना चाहिए। अगर नहीं आता तो एक बार फिर से क्लास देखो, फिर उसके बाद इस मेथड को शुरू करना इनकम मेथड। पर फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊंगा बेटा कि ग्रॉस को नेट में आप कैसे कन्वर्ट करते थे। आप ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन यानी कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स एसेट, इसको माइनस करते थे तो आपको नेट मिलता था। नेट में प्लस करते थे डेप्रीशिएशन तो आपको ग्रॉस मिलता था। डोमेस्टिक में आप एनएफआईए प्लस करते थे तो आपको नेशनल मिलता था। नेशनल से आप माइनस करते थे एनएफआईए को तो आपको डोमेस्टिक मिलता था। ऐसे ही मार्केट प्राइस में से आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते थे तो आपको फैक्टर कॉस्ट मिलता था। और फैक्टर कॉस्ट में आप एनआईटी प्लस करते थे तो आपको मार्केट प्राइस मिलता था। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आगे का टॉपिक नहीं होता। तो आज हम लोग शुरू करेंगे बेटा इनकम मैथड। इनकम मैथड, एक्सपेंडिचर मैथड, दो मैथड आप करेंगे। दोनों ही मैथड को न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। थ्योरी हम कर चुके हैं, वो अलग चीज थी, ये अलग चीज है। तो जब भी आपको 6 नंबर में क्वेश्चन आए कि फाइंड आउट नेशनल इनकम, फाइंड आउट जीडीपी, कुछ भी आपको निकालने को दे सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको डोमेस्टिक इनकम ही निकालनी है, क्योंकि इनकम मैथड जो मैं पढ़ाऊंगा आपको आज, उसमें जो भी कंपोनेंट्स मैं आपको ऐड करने को बोलूंगा, वो सारे ऐड करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक इनकम मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको कुछ भी निकालना हो उससे पहले आपको डोमेस्टिक इनकम पे तो आना ही आना पड़ेगा, क्योंकि इनकम मेथड देगा ही आपको डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम क्या थी दोस्तों? एनडीपीएफसी को बोलते थे आप डोमेस्टिक इनकम। तो इनकम मेथड आपको सबसे पहले एनडीपीएफसी देगा, उसके बाद आप जो मर्जी निकालो, आप जिसका मर्जी कन्वर्जन करो, आपको पहले डोमेस्टिक इनकम ही निकालनी पड़ेगी। इनकम मेथड आपको देगा ही डोमेस्टिक इनकम। अब सर ये बता दो कि इनकम मेथड में ऐड क्या करना है फटाफट से। बेटा जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से बताऊंगा। न्यूमेरिकल में कुछ भी लिखा आ जाए, फाइंड आउट नेशनल इनकम, फाइंड आउट जीएनपीएमपी, फाइंड आउट जीडीपीएमपी, एनीथिंग व्हाटएवर, सबसे पहले आपको
इनकम मेथड के कंपोनेंट्स सिर्फ 3 कंपोनेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को प्लस करना, डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। इसके अंदर भी कुछ कंपोनेंट्स हैं, वो बताओ, बहुत ध्यान से सुनना। डोमेस्टिक इनकम आने के बाद जो मर्जी आप निकालो। तो सबसे पहले सीखो कि इनकम मेथड में ऐड क्या क्या करना। बहुत ही आसान तरीका बेटा, देखना, बहुत ही आसान। सबसे पहले पहला कंपोनेंट आप क्वेश्चन में ढूंढोगे। आपको बोल रहा है मान लो फाइंड आउट जीएनपीएनपी, क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट जीएनपीएनपी थ्रू इनकम मेथड। कितना बोल दिया क्वेश्चन, इनकम मेथड से निकालो। आप सीधा ये नहीं निकालेंगे, आप सबसे पहले निकालेंगे एनडीपीएफसी, और उसके लिए सबसे पहला कंपोनेंट ढूंढेंगे आप क्वेश्चन में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ना दिया हो तो इसका एक अल्टरनेट नेम है इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज, इसके नाम से दिया हो सकता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज या फिर इमोल्यूमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, नॉट एम्प्लॉयर। कंपनसेशन, वेजेस या सैलरीज अगर एम्प्लॉयज को मिल रहे हैं वो कंपनसेशन है, बदले में वो सर्विसेज दे रहे हैं, फैक्टर इनकम है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया होता, इमोल्यूमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज के नाम से भी कुछ नहीं दिया होता, तो जाके आप उसके सब पार्ट्स यानी कि वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरी आप ढूंढोगे इन कैश या फिर काइंड। काइंड समझते हो, कैश के अलावा अदर कुछ चीजें देती, उसे हम काइंड, वो आपको दे रखा होगा, आप प्लस कर दो। सबसे पहले कंपनसेशन ढूंढना, नहीं मिल रहा कोई दिक्कत नहीं है, जब नहीं मिल रहा तो उसके पार्ट्स ढूंढना। एक सब पार्ट और है, दूसरा सब पार्ट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखना, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉयज इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। बेटा सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स क्या होती हैं, कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड स्कीम, इनमें पैसा डाल देता है। इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स एम्प्लॉयर की तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन अगर है एम्प्लॉयज के लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में, आपको इसी नाम से दिया होगा और कोई नाम नहीं दिया होगा, ये भी एक तरह से कंपनसेशन है एम्प्लॉय के, क्योंकि एम्प्लॉयर दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है, किसके लिए, साफ साफ लिखा है फॉर एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज की कंपनसेशन है, एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं तभी उनको मिल रहा है, फैक्टर इनकम। इन दोनों सब पार्ट्स को प्लस करने के बाद ए प्लस बी आपको मिलता है कंपनसेशन। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर क्वेश्चन में कंपनसेशन भी दिया हुआ है, वेजेस एंड सैलरीज भी दिया हुआ है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, सर आपको सिर्फ कंपनसेशन लेना है, काम खत्म, आपको मेन हेड लेना है, सब पार्ट से मतलब नहीं है। जब मेन हेड गिवन है तो क्या काम सब पार्ट्स का, अगर मेन हेड नहीं दिया तो आप सब पार्ट्स को प्लस करेंगे, फिर आपको अपने आप मेन हेड मिल जाता है। समझ में आ गया बेटा आपको, कंपनसेशन में एम्प्लॉय ढूंढना है, नहीं दिया हुआ, इमोल्यूमेंट्स के नाम से दिया होगा, वो भी नहीं दिया हुआ तो सब पार्ट्स को प्लस करना है, सब पार्ट्स भी हैं, मेन हेड भी है, फिर सिर्फ मेन हेड लो, काम खत्म हो गया। ये हो गया आपका पहला पहला कंपोनेंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, इसमें बात करी हमने वेजेस और सैलरीज की, दैट्स। उसके बाद दूसरा कंपोनेंट आप क्वेश्चन में ढूंढोगे बेटा जी, ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या ढूंढोगे, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में अगर दिया हो तो बल्ले बल्ले है, कुछ भी नहीं लेना उसके। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ तो इसके भी सब पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप ढूंढोगे बेटा जी रेंट, सिर्फ रेंट के नाम से होगा, ये लेना है। रेंट के बाद ढूंढोगे बेटा इंटरेस्ट, मिल जाएगा, ऐड कर देना। उसके बाद प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, और लास्ट में रॉयल्टी। ये बहुत कम दिया होता है, रॉयल्टी लाइफ टाइम मिलती रहती है, एक बार काम करना होता है रॉयल्टी। ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी, ये चारों चीज ढूंढनी है। इन चारों को प्लस करके आपको मिलेगा ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस भी दिया हुआ है और रेंट इंटरेस्ट में से कुछ दो कंपोनेंट या चारों ही दिए हुए हैं, फिर भी हमें चारों से मतलब नहीं है, हमें ऑपरेटिंग सरप्लस, बात खत्म। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो इन चारों को हमने प्लस करना है, तीन दिए हो तो तीन को प्लस करना है, दो दिए हो दो को प्लस करना है।
समझ में आ रहा है? अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसी कंपोनेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात कान लगा के सुनना, अगर आपको प्रॉफिट नहीं दिया हुआ बेटा, प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, देखो मेन हेड तो दिया ही नहीं हुआ, मान लो ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन ही नहीं है, और रेंट दिया ले लिया, इंटरेस्ट दिया ले लिया, रॉयल्टी दिया ले ली, प्रॉफिट नहीं दिखा। अब प्रॉफिट के भी सब पार्ट्स हैं, वो क्या है? प्रॉफिट या तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जिसे बोलते हैं हम डिविडेंड। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को बोलते हैं बेटा डिविडेंड, जो शेयर्स पे मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को। उसके अलावा एक होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम जानते हैं रिटेन अर्निंग्स के नाम से, जो कंपनी ने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अपने पास रख लिया, दैट इज रिटेन अर्निंग। या फिर कॉर्पोरेट सेविंग्स के नाम से आपको ये दिया होता है। ये तीनों एक ही चीज है, कॉर्पोरेट सेविंग्स, रिटेन अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ठीक है, एक डिविडेंड अलग हो गया। तीसरा सब पार्ट प्रॉफिट का, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर टैक्स ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट टैक्स उल्टा सीधा करके एक ही दिया हुआ है, टैक्स ऑन प्रॉफिट या कॉर्पोरेट टैक्स, ये भी प्रॉफिट का पार्ट है। कंपनी को जो प्रॉफिट हुए, उस प्रॉफिट के तीन हिस्से हो गए। कुछ टैक्स के रूप में चला गया गवर्नमेंट को, है तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट। कुछ कंपनी ने खुद रख लिया और कुछ शेयरहोल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने लिए भी रखना पड़ेगा ना। तो प्रॉफिट के तीन सब पार्ट्स हैं, इन तीनों को प्लस करके प्रॉफिट मिलता है। अब एक चीज बताता हूं, क्वेश्चन में रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, रॉयल्टी भी है, प्रॉफिट भी है और प्रॉफिट के पार्ट्स भी। अब इन पार्ट से कोई ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट लेना है, बात खत्म। हाँ, प्रॉफिट नहीं है तो इनको आप ढूंढोगे, और ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो इन सब का कोई मतलब नहीं है, ऑपरेटिंग सरप्लस लेने की बात करें। समझ में आ रहा है बेटा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय पहला हेड, नहीं है तो उसके सब हेड दिए हुए हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस दूसरा हेड, नहीं है तो उसके सब पार्ट्स दिए हुए हैं, और सब पार्ट में प्रॉफिट के भी सब पार्ट दिए हुए हैं, सब बता दिया मैंने आपको। इसके बाद अब कुछ ऐसे लोग हैं इकोनॉमी के अंदर, कुछ ऐसे लोग हैं जो इनमें से किसी भी हेड के अंदर नहीं आते, जो खुद का काम करते हैं, अपने खुद की शॉप है, शोरूम है, दुकान है, फॉर्म है, क्लिनिक है, अपना ऑफिस है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है। उन्हें बोलते हैं बेटा, उनकी इनकम को मिलाकर हम लिखेंगे मिक्स्ड इनकम, जो किसी भी हेड में नहीं आए इनमें से, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, उनकी इनकम को प्लस करके आपको ये मिलता है। इसके कुछ सब पार्ट नहीं होते, इसी नाम से दिया होता है, या तो मिक्स इनकम दिया होगा या इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया होगा, इस नाम से आपको दिया, खाली मिक्स इनकम भी दिया हो सकता है। तो इन तीनों हेड को, कंपनसेशन, मिक्स्ड इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, इन तीनों हेड को, नंबर 1 पे था कंपनसेशन, नंबर 2 पे था ऑपरेटिंग सरप्लस, नंबर 3 पे था मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को प्लस करके आपको क्या मिलेगा बेटा? इन तीनों को प्लस करके आपको मिलेगी बेटा डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी। और ये अगर आ गई, ये अगर आ गई तो निकाल लो जो बोला था, जीएनपीएमपी कन्वर्ट कर लो, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आपके पास आ चुका है। करना क्या है? ग्रॉस चाहिए, नेट आपके पास आ चुका है, डेप्रिसिएशन प्लस करो। नेशनल है, डोमेस्टिक आ चुका है, एनएफआईए प्लस करो। एमपी चाहिए, एफसी आ चुका है, एनआईटी प्लस करो। आप क्वेश्चन में दिया होगा सब कुछ। बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल। इनमें ना सबसे खास बात क्या है, बच्चा पहले ही सोच लेता है, या टीचर डरा देता है या बच्चा खुद सोच लेता है बच्चों की सुन के, अरे ये तो बहुत टफ चैप्टर, खुद से होगा ही नहीं। भाई इसमें कुछ टफ नहीं, सबसे ज्यादा पूरी मैक्रो में इंटरेस्टेड ही यही चैप्टर, इंटरेस्टिंग ही यही चैप्टर है, और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आपको इसी में आएगा। अगर आपने इनकम मेथड समझ लिया है तो मैं क्वेश्चन कराऊं, रिवाइज करा देता हूं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस मिक्स्ड इनकम, तीन है। कंपनसेशन नहीं है तो वेजेस, सैलरीज इन कैश या काइंड दिया होगा क्वेश्चन में। इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ध्यान रखें यहां कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन, इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन दे देता है, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉइज इन सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, ये आपको दिया, ये सब हेड है, इनको प्लस करके मिलेगा कंपनसेशन। कंपनसेशन क्वेश्चन में नहीं है तो दोनों को ले, कंपनसेशन दिया हुआ है और ये सब हेड भी दिए हुए हैं, सिर्फ कंपनसेशन ले, ऐसे ही बाकी के। बस ऑपरेटिंग सरप्लस में आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा,
फोकस्ड रहना है, बिल्कुल अटेंटिव रहना है कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। कई बार क्या होता है, बच्चे प्रॉफिट भी ले लेते हैं और प्रॉफिट के पार्ट्स भी ले लेते हैं। डिविडेंड को भी ले लिया, क्यों ले लिया भैया? प्रॉफिट ले लिया ना, तो दोबारा डबल काउंटिंग क्यों कर रहे हो सेपरेटली? इसलिए इस पे ध्यान रखना। अब मैं आपको इनकम मेथड के कुछ क्वेश्चन करूंगा, आपको ध्यान से करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसी नोट्स के नीचे आपको क्वेश्चन नंबर 3 है जो इनकम मेथड से करना है। देखो बेटा, यहां क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है फाइंड आउट ऑपरेटिंग सरप्लस। आपको बोल रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस निकालने को खाली। तो ऑपरेटिंग सरप्लस में तो आपने पढ़ा है सिर्फ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी ऐड कर दो, तो ठीक है। रेंट ये रहा हमारे पास, प्रॉफिट ये रहा हमारे पास, वेजेस सैलरीज प्लस मत करना बेटा, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस बोल रहा है सिर्फ रेंट, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। रेंट प्रॉफिट ले लिया, उसके अलावा हमारे पास इंटरेस्ट भी नहीं है और रॉयल्टी भी नहीं। अब क्या करें? अब इसका तरीका है, सुनना ध्यान से, चारों चीजें तो दी हुई नहीं है आपको। आपको यहां पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहां पे डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, यहां दिमाग लगाना पड़ेगा। डोमेस्टिक इनकम दी हुई है, इसको बोलते हैं एनडीपीएफसी। चलो, एनडीपीएफसी आपको मिल गया, ये दिया हुआ है डोमेस्टिक इनकम। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला होता है बेटा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। एनडीपीएफसी की जगह क्या लिखोगे आप? 800 दिया आपको, 800 लिख दिया आपने बेटा जी। कंपनसेशन आता है वेजेस सैलरीज और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को प्लस करके। आपको वेजेस सैलरीज दिया हुआ है 350, ये आपने लिख दिया यहां पर 350। ओएस आपको निकालना है, मिक्स इनकम आपको दी है बेटा 70, आपने लिख दिया यहां पे 70। ओके, 800 माइनस 350 माइनस 70 इज इक्वल्स टू ओएस आपका आ जाएगा। अब 800 में से, अब 800 में से माइनस करेंगे 350 और 70, यानी कि 800 में से आप टोटल 420 माइनस कर रहे हो, आपके पास बच रहा है बेटा 380 इज इक्वल्स टू ओएस। आपके पास ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया सर 380। अब बच्चे का एक नंबर कट जाता है। एक नंबर कहां कट जाता है दोस्तों? जो क्वेश्चन के ऊपर लिखा है यहां पे कि डेटा करोड़ में है, तो आपको आंसर भी करोड़ में लिखना है। 380 करोड़ ये आपका आ गया बेटा ऑपरेटिंग सरप्लस। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इवैल्यूएट मेथड का क्वेश्चन है। 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 पे आते हैं बेटा। 8 क्वेश्चन में आपको फिर से बोल रहा है इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकाल। सर कहां लिखा हुआ इनकम मेथड से निकालनी है? बेटा कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप अंदर के कंपोनेंट देखो। कॉम्पनसेशन इनकम का पार्ट है, इनकम मेथड का। रेंट, वेजेस, सैलरीज, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, ऑलमोस्ट जो पार्ट्स क्वेश्चन में दिए हैं वो सब इनकम मेथड के। तो आप इनकम मेथड से ही करो क्वेश्चन को। अब बोल रहा है फाइंड आउट नेशनल इनकम। बेटा कुछ भी निकालना, मैंने बोला था कुछ भी निकालना हो, इनकम मेथड आपको देगा एनडीपीएफसी, बात ही खत्म हो जाती। फॉर्मूला होता है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऐसे आप लिखना क्वेश्चन में, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, प्रेजेंटेशन बोर्ड्स में कैसे देनी है वो सुनो। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वैसे ही करूंगा जैसे बोर्ड्स में करते हैं। सबसे पहले आप लिखना ये फॉर्मूला, छोटा सा फॉर्मूला। उसके बाद एनडीपीएफसी आप निकालना चाहते हो, ठीक बात है। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्वेश्चन में कहा है? नंबर 1 पे, तो आप यहां पे लिखना नंबर 1, ऐसे नंबरिंग डालनी है आपको, पहले नंबरिंग डालनी। बोर्ड में भी ऐसे ही करना है सॉल्व। उसके बाद कंपनसेशन मेन हेड होता है मेरा, मुझे कंपनसेशन पूरा का पूरा दिया हुआ है, मुझे कोई मतलब नहीं है वेजेस सैलरीज से, मुझे कोई मतलब नहीं है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से, मुझे कंपनसेशन एम्प्लॉय मेन हेड दिया हुआ है, मेन हेड लूंगा, मेरी बात खत्म हो गई। अब मैं आऊंगा दूसरे वाले कंपोनेंट पे, दैट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। वो मुझे पूरे पूरे नाम से नहीं दिया हुआ, तो मैं उसके सब पार्ट्स ढूंढूंगा। सब पार्ट्स क्या है? रेंट होता है, इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, रॉयल्टी होती है। ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह मुझे रेंट दिख रहा है, नंबर 2 पे, नंबर 2 लिखूंगा। मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, नंबर 6 पे प्रॉफिट लिखूंगा। मुझे इंटरेस्ट दिख रहा है, नंबर 7 पे मैं इंटरेस्ट लिखूंगा। रेंट,
इंटरेस्ट प्रॉफिट हो गया, रॉयल्टी यहाँ पे है नहीं, बहुत कम दिखेगी आपको। आपका ऑपरेटिंग सरप्लस वाला पार्ट खत्म हो गया। अब आता है मिक्स्ड इनकम। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है मिक्स्ड इनकम? क्वेश्चन में मुझे मिक्स्ड इनकम यहां तो नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, तो मैंने नहीं लिया। मुझे प्रॉफिट पूरा पूरा दिख रहा है, तो प्रॉफिट के पार्ट्स की बातें नहीं करूंगा, प्रॉफिट का प्रॉफिट मैंने ले लिया। मिक्स्ड इनकम मुझे नहीं दिख रहा, तो उसको मैं जीरो मान लूंगा, है ही नहीं। ओके, उसके बाद अब मैं इसको इनकी वैल्यूज पुट करता हूं। एनडीपीएफसी इज इक्वल्स टू, सर 1 नंबर पे अमाउंट जो था वो लिखेंगे अब 800, 2 नंबर पे था 200, 6 नंबर पे था बेटा 300 और 7 नंबर पे था 100। अब क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, 800, 200, 1000, 1300, 1300 और एक 1400। आपका एनडीपीएफसी आ गया बेटा 1400 करोड़। पर क्वेश्चन आपको बोल रहा है फाइंड आउट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम होती है बेटा एनएनपीएफसी, सबसे पहले आपको ये निकालनी थी, आपने निकाली। अब नेशनल इनकम होती है एनएनपीएफसी। अब आपको कन्वर्जन आना चाहिए। कन्वर्जन क्या है कि एनडीपीएफसी आपके पास आ चुका है, आपको सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है और कुछ नहीं करना। आपको यहां पे सीधा सीधा एनएफआईए प्लस करना है, यानी कि 1400 में एनएफआईए प्लस कर दो। एनएफआईए है कितना? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर एक क्वेश्चन में मेरे को नहीं दिया होता तो मैं क्या करता, तो मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करता फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अभी मेरे को एनएफआई दिया है, मुझे कुछ नहीं करना, -20 दिया है, मैंने -20 बेटा यहाँ पे लिख दिया और मेरा आंसर आ गया 1380 करोड़। क्या मेरा आंसर ठीक है? क्या मेरा नेशनल इनकम, एनपीएफसी नेशनल इनकम होते आपको ध्यान रखना है, क्या मेरा 1380 करोड़ आंसर ठीक है? मैं मैच करता हूं, एग्जैक्टली करेक्ट। इस तरह से आप इनकम मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, जितने मैं करा सकता हूं उतने कराऊंगा, आपको परफेक्शन चाहिए ना, आपको मिलेगी, आप ध्यान दो। सीओई ओएसएमआई मिक्स इनकम। अब ऐसा क्वेश्चन ढूंढते हैं जहां पे आपको सब पार्ट्स काफी दिए हों। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक्सपेंडिचर मेथड का है, 10 नहीं है, 10 में सब पार्ट्स बहुत कम है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन पे आते हैं। इनकम मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है फाइंड आउट एनएनपीएमपी और जीएनपीएफसी। मुझे क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कौन से मेथड से। मैंने देखा इसमें वेज सैलरीज दिख रहा है, रेंट दिख रहा है, रॉयल्टी दिख रही है, प्रॉफिट दिख रहा है, ऑलमोस्ट इनकम मेथड के कंपोनेंट्स ही हैं, इनकम से सॉल्व करूंगा। अभी हम एक्सपेंडिचर मेथड पे आए नहीं, वैसे भी मैं आपको इनकम मेथड के क्वेश्चन ही करा रहा हूं। कुछ भी निकाल रहा हूं, मुझे मतलब नहीं है, मुझे पहले एनडीपीएफ से निकालना है, क्योंकि इनकम मेथड से सबसे पहले क्या निकलता है बेटा, मैंने बताया था आपको, इनकम मेथड आपको सीधा डोमेस्टिक इनकम देगा बस। तो हर बार आपको डोमेस्टिक इनकम ही निकालनी है, दैट इज एनडीपीएफसी। ओके, एनडीपीएफसी निकालना है, हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला होता है सीओई प्लस ओएस यानी ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मेरे को यहां पे नहीं गिवन, तो मैं उसके सब पार्ट्स ढूंढूंगा, और सब पार्ट्स में मेरे पास दो सब पार्ट होते हैं, एक तो वेजेस सैलरीज इन कैश या काइंड, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉइज। तो वेजेस सैलरी मुझे दिख गया नंबर 1 पे, मैंने लिखा नंबर 1। और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, देखो बच्चों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्वेश्चन। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉइज कौन सा लोगे? सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स लोगे। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉइज नहीं लोगे। ठीक है, तो आपका ये दिया हुआ है 9 नंबर पे ना, तो +9 कर दिया। कंपनसेशन मेरा कंप्लीट हो गया। आपको इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करने जैसे मैं कर रहा हूं बोर्ड्स में भी, पहले ये आपको नंबर्स लिखने हैं रोमन्स में। अब आते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मेरे को पूरा पूरा कंप्लीट नहीं दिया हुआ, तो मैं रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रॉयल्टी देखूंगा। रेंट मेरे पास है 2 नंबर पे, इंटरेस्ट मेरे पास है 11 नंबर पे, उसके बाद प्रॉफिट मेरे पास है 6 नंबर पे, और रॉयल्टी मेरे पास है बेटा 5th नंबर पे। ये मैंने लिख दिया। ऑपरेटिंग सरप्लस खत्म हो गया, अब बचता है बेटा मिक्स्ड इनकम। वो यहां है नहीं, नहीं है तो फिर मैं लूंगा ही नहीं, जीरो, ये हम एज्यूम कर लेंगे। अब सबका अमाउंट डालो। नंबर 1 पे आपके पास था 900,
नंबर 9 पे आपके पास था बेटा 160, नंबर 2 पे आपके पास था 150, नंबर 11 पे आपके पास था दैट इज इंटरेस्ट 500, नंबर 6 पे आपके पास था 250 यानी प्रॉफिट, और नंबर 5 पे आपके पास था रॉयल्टी। कितनी थी रॉयल्टी? 50। करेक्ट है 50, तो 50 मैंने लिख दिया। ये सामने सामने देखना ध्यान से, आपको मैच होना चाहिए बेटा। अब इन सबको प्लस करते हैं बेटा, 900 प्लस 160 प्लस 150 प्लस 500 प्लस 250 प्लस 50। चलो आराम से अच्छे से प्लस करते हैं इसको और आंसर निकालते हैं। देखो बेटा, तो सबसे पहले 900 प्लस 160 प्लस 150। आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है बेटा, बोर्ड्स में नॉट अलाउड, प्रैक्टिस भी आपको बिना कैलसी की ही करनी है। तो आपका आंसर आता है बेटा 2010। तो आपका एनडीपीएफसी आपके पास आ गया 2010 करोड़। अब क्वेश्चन में क्या निकालना था? क्वेश्चन में निकालना था एनएनपीएमपी और जीएनपीएफसी। तो सबसे पहले निकालते हैं एनएनपीएमपी। आपके पास एनडीपीएफसी आ चुका है। अब क्या करोगे? नेट से नेट कुछ भी नहीं करना, डोमेस्टिक से नेशनल, आपको नेशनल चाहिए, एनएनपीएमपी चाहिए ना, नेशनल चाहिए, डोमेस्टिक है आपके पास तो आप एनएफआई प्लस करेंगे, पहले फॉर्मूला। एफसी है, एमपी चाहिए तो प्लस एनआईटी करेंगे, फॉर्मूला का वैल्यूज पुट करो। 2010 आपका एनडीपीएफसी। एनएफआईए क्वेश्चन में ढूंढो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड प्लस करते हैं, टू अब्रॉड है, टू मतलब माइनस करेंगे, और ऑलरेडी माइनस में दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये माइनस करेंगे क्योंकि 2 है और -20 दिया हुआ है तो माइनस माइनस +20 लिख दिया। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्वेश्चन में दिए हुए हैं कितने? 70 लिख दिया। तो 2010 और 90 आपका होता है बेटा जी 2100 करोड़। क्या हमारा आंसर एनएनपीएमपी का 2100 करोड़ है, हाँ या ना? एग्जैक्टली 2100 करोड़। करोड़ नहीं है बेटा जी, लाख है, मैं बार बार करोड़ लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे आपको लाख दिया हुआ था तो इसको हम लाख ही कर देते हैं। तो आपको यूनिट्स ध्यान रखनी है कि लाख में है या फिर करोड़ में, तो इसको हमने लाख कर दिया। हमारा आंसर एग्जैक्ट आ गया 2100 लाख। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसी क्वेश्चन में फाइंड आउट जीएनपीएफसी। आपको निकालना है जीएनपीएफसी। आपके पास एनडीपीएफसी आ गया था, अब बड़े आराम से जीएनपीएफसी निकाल सकते हो। नेट में आप क्या करोगे? ग्रॉस आपके पास आ जाए तो आप डेप्रीशिएशन प्लस करते हो बेटा। ग्रॉस से नेट के लिए आप माइनस करते हो, नेट से ग्रॉस के लिए आप प्लस करते हो, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने तो आप प्लस एनएफआई करते हो। ठीक है, तो आपको एनडीपीएफसी दिया हुआ था 2010, आप निकाल चुके थे। डेप्रीशिएशन यहां पे नहीं दिया हुआ तो क्या करें? डेप्रीशिएशन के दूसरे नाम सोचें, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस, रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो क्या दिया है? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। यहां पे बच्चों आपको डेप्रीशिएशन के नाम से दिया है, डेप्रीशिएशन के दूसरे नाम से दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये आपका डेप्रीशिएशन है 170। ओके, तो 170 आप यहां प्लस करेंगे, और एनएफआईए टू अब्रॉड है जैसे हमने पहले किया था तो ये माइनस होगा। बट अगर माइनस होगा और दिया भी आपको माइनस में हुआ है तो आपका ये प्लस हो जाएगा। 2010 प्लस 170 तो आपका होगा बेटा 2180 और प्लस 20। 2180 और प्लस 20 आपका होता है बेटा 2200। ये भी आपका किस में आएगा? लाख में। करेक्ट है बेटा। 2010 प्लस 20 2030 और 70 आपका 2100 और 100 2200 एग्जैक्टली। तो जीएनपीएफसी आपका आ गया बेटा 2200 लाख। इस तरह से आप इनकम मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करें।